नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारी ट्रिक्स है और आपके लिए खुशखबरी ये है दोस्तों कि जो आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पेपर है, इस बार यूनिवर्सिटी ने आपको 3 छुट्टियां दी है और 3 छुट्टियों के अंदर इस नर्सिंग फाउंडेशन को प्रिपेयर करना है। तो मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट के लिए ये टाइम बहुत अच्छे से ज़्यादा है, ठीक है। और खुशखबरी ये है कि F1 का पेपर हर बार इजी आता है। इजी इसलिए आता है क्योंकि जो बड़े बड़े मेजर क्वेश्चंस होते हैं वही बार बार रिपीट होते हैं और कुछ ना कुछ जैसे नर्सिंग केयर से रिलेटेड चीज़ें आती है जो मतलब एक अपन कहें तो मतलब ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा तो है लेकिन एक इजी सब्जेक्ट है जिसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन की बजाय देखा जाए तो ये एक इजी सब्जेक्ट लगता है। तो अपन बात करते हैं इसके अंदर। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको है ना इसके अंदर एक चीज़ बता दूं कि आपका ये सब्जेक्ट एक बहुत ही बढ़िया मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आपने इसमें अच्छे से लिख दिया तो आपके 60+ नंबर आराम से आ सकते हैं 80 में से। इसलिए प्लीज़ आप मेरे सारे टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो वो बात है कि भाई ये तो वही है कि भाई जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स के बेसिस पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं वो है, ठीक है। तो वैसे तो मैक्सिमम आपको मैं बताऊंगा उसमें से मिल जाएंगे, हर बार मिलते हैं। जैसे बाकी जो टिप्स है उनको ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। और जो 3 डेज़ का एक प्लान है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास ओवरऑल 21 के करीब क्वेश्चंस आते हैं। अगर अपन देखें तो भाई 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 में से आपको 5 करने होते हैं। अब 5 करने हैं और 5 के भी भाई साथ में हर 7 के भी भाई 3-4 पार्ट आते हैं। तो अपन देखें तो ओवरऑल आपको 21 के करीब क्वेश्चन मिल जाएंगे और मैं यहाँ पे आपको 26 के करीब क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको करने हैं। और ये करने मैंने 1-2 एक्स्ट्रा भी ऐड किए हैं ताकि भाई आपके है ना अभी 3 दिन है आपके पास दोस्तों, 3 दिन के अंदर आप अच्छे से कर सको इस चीज़ को। तो देखिए अभी मैं इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा। अब देखिए अपन बात करते हैं तो देखिए जो हेल्थ का क्वेश्चन है ये बड़ा क्वेश्चन इस बार पूरा आने की आशंका है 8। अब देखिए ये बड़ा क्वेश्चन कैसा आता है भाई, 3-4 पार्ट में पूछ लेता है। तो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में पढ़ के जाइएगा, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। और ये जो हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अपने नर्सिंग फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली अपन बात करें तो जैसे हॉस्पिटल की डेफिनेशन, टाइप, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, ये भी एक 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। अब देखिए आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि हेल्थ का क्वेश्चन अगर 16 नंबर का आया तो उसमें हेल्थ और हेल्थ के अलावा वो हेल्थ प्रमोशन, उसकी जैसे डेफिनेशन हो गए, उसमें लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो गया, वो भी दे सकता है। हालांकि हेल्थ प्रमोशन के अंदर ही ये चीज़ें आती है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो आप प्लीज़ इस हेल्थ प्रमोशन को एक 4 नंबर का शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके हिसाब से अच्छे से पढ़िएगा और लेवल ऑफ प्रिवेंशन को आप एक बार हल्के से देख लीजिएगा। वैसे तो कम चांसेस है कि आपको लेवल ऑफ प्रिवेंशन पूछेंगे क्योंकि पिछले साल पूछ लिया है, तो इस बार कम चांसेस है। बट मैं भी देखो यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं कह सकते, पूछ सकता है। तो प्लीज़ आप है ना यहाँ पे हेल्थ पढ़ लीजिएगा, हॉस्पिटल्स पढ़ लीजिएगा और हेल्थ प्रमोशन पढ़ लेना। आगे अपन बात करते हैं नर्सिंग। दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। नर्सिंग एज ए प्रोफेशन आपके बहुत ज़्यादा आने के चांस है। नर्सिंग की डेफिनेशन तो आपको बाकायदा याद करनी है, मुंह पे ही रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे पेपर में आपको नर्सिंग की डेफिनेशन लिखने को कहीं ना कहीं एक मौका मिल ही जाएगा, ठीक है। आगे देखिए जैसे फंक्शन ऑफ नर्स, कोड ऑफ एथिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटीज ऑफ ए नर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि क्वालिटीज ऑफ नर्स भी देखिए लास्ट ईयर आ चुका है तो यूनिवर्सिटी देती नहीं है वैसे। तो यहाँ पे अपने नर्सिंग एज ए प्रोफेशन और कोड ऑफ एथिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारे क्वेश्चंस भी आप एक बार ओवरव्यू जरूर करके जाइएगा। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, जिसके अंदर एडमिशन और डिस्चार्ज की प्रोसेस पूछते हैं। अब एडमिशन डिस्चार्ज का या तो 4 नंबर का शॉर्ट नोट्स आएगा या फिर अगर वो प्रोसेस पूछेगा तो फिर 8 नंबर का है। और इस बार प्रोसेस पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन डिस्चार्ज की एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। अब देखिए डिस्चार्ज में भी कई बार अगर उसने शॉर्ट नोट्स ही पूछना चाहा तो फिर वो लामा या रेफरल के बारे में पूछेगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं भाई, तो एक क्वेश्चन आता है भाई आपका मेडिको लीगल केस, ठीक है, MLC, मेडिको लीगल इश्यू, ये भी इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन का क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भाई लेवल, एलिमेंट, प्रोसेस, टाइप्स, बेरियर्स, देखिए बेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आपके 8 नंबर में खाली बेरियर ही पूछे। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स भी अब आने लगी है। हालांकि पिछले साल ही देखने को मिला था कि भाई थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ज़्यादा, तो आप प्लीज़ इसको प्रिपेयर करिए जाइएगा। बाकी कम्युनिकेशन ऐसा क्वेश्चन, देखिए मैं आपको बोलूँ तो कम्युनिकेशन, ठीक है, और हेल्थ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको IPR की फेजेस ज़रूर पढ़ के जानी है।
ठीक है, वेरी इजी है, ये सारे टॉपिक्स बहुत इजी है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है नर्सिंग प्रोसेस से। हालांकि देखिए नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन, स्टेप्स के नाम आप याद कर लीजिएगा और उसके बारे में एक एक दो लाइन याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एनसीपी। दोस्तों नर्सिंग केयर प्लान आपसे बनवा सकता है। इस बार चांसेस है कि भाई आपको फीवर या डायरिया के ऊपर, ज़्यादातर फीवर, पायरेक्सिया नाम से भी आ सकता है, तो नर्सिंग केयर प्लान पूछ सकता है। रिपोर्ट और रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर में, ठीक है। आगे बात करें वाइटल साइन की, वाइटल साइन में ज़्यादातर ये 3 ही पूछे जाते हैं। 3 में से भी मैं आपको ये 2 इंपॉर्टेंट सजेस्ट करूंगा। इसमें टेम्परेचर आया तो हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया करके क्वेश्चन आएगा, और रेस्पायरेशन आपको पूछ सकता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बीपी भी एक बार ओवर करके जाना, लाइक उसके फैक्टर अफेक्टिंग और कैसे मेजर करते हैं वो। एक स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया, पूछ लेते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, दिस इज इंपॉर्टेंट, 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। आगे अगर बात करें तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 8 नंबर में हम पूछ सकते हैं, बट वैसे चांसेस ज़्यादा है कि राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पूछेगा, तो इन दोनों चीज़ों को आपको प्रिपेयर करके जाना है। और मे भी हो सकता है कि इस बार रूट का क्वेश्चन ही नहीं आए, बट देखिए कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता मैं। तो देखिए मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें इंस्पेक्शन और ऑस्कल्टेशन पे 4 नंबर का अलग से भी पूछ सकता है, फिर 4 नंबर में पूरा मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन पूछ सकता है। आगे अगर बात करूँ तो मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 4 नंबर में आ सकता है। बेड सोर, मैं आपको बोलूँगा भाई आप बेड सोर पूरा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बहुत 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 ज़्यादा चांसेस है कि बेड सोर आपके एग्जाम में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, 4 नंबर में प्रिपेयर करके जाइएगा। कुछ मैं आपको प्रोसीजर बता दूं, प्रोसीजर में अब देखिए यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा प्रोसीजर भी देने लगी, तो सिट्स बाथ, एनीमा, सीपीआर, ऑटो एडमिशन, रेजो मोशन, ये जो 5 प्रोसीजर है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। केयर की बात करो तो केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, केयर ऑफ डेड बॉडी, केयर ऑफ एनी सर्जिकल साइट, ठीक है, और रोल ऑफ नर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल, ये भी केयर और रोल ऑफ नर्स रिलेटेड क्वेश्चन है जो ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये आ सकते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि अगर आपको कहीं पे भी केयर का क्वेश्चन या रोल ऑफ नर्स का क्वेश्चन मिले तो प्लीज़ मेरा एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने पर्टिकुलर बता रखा है कि आपको किसी भी चीज़ की अगर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या केयर आ जाए तो आपको उसे कैसे अटेम्प्ट करना है, किस टाइप से उसके अंदर आंसर्स लिखने हैं, तो प्लीज़ उसको आप ज़रूर एक बार देख के जाना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसके अंदर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का कंबाइंड नॉलेज है और आपको नंबर दिलाने में मदद करेगा। अब देखिए मैं आपको मेजर टिप्स बता दूं दोस्तों, सबसे बड़ा जो इश्यू आता है, अगर आपका नर्सिंग फाउंडेशन का पेपर खराब हुआ तो उसके पीछे का रीज़न होगा आपने टाइम मैनेज नहीं किया। मैं आपको एक चीज़ बताऊं भाई, आपके पास 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को 3 घंटे के हिसाब से टाइम दो तो करीब आपके पास 36 मिनट के करीब एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है, 36 मिनट के करीब एक क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ आप हाफ आवर में एक क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। होता है पहली बार का क्वेश्चन 45 मिनट्स तक भी चला जाता है, बट प्लीज़ आगे के क्वेश्चंस में आप करिए कोशिश, ठीक है। तो मतलब कि आपको 8 पन्ने आधे घंटे में लिख देने हैं, ठीक है। मैं आपको बोलूँ अगर 16 नंबर का एक क्वेश्चन आया है तो आपको उसके अंदर 8 पेज ही भरने हैं, यानी कि 2 नंबर आपको लेने हैं तो आपको 1 पेज भरना है। मैं इससे ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा और इतने ही भरने हैं, वरना फिर आपकी कॉपी कम पड़ जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ इस टाइम मैनेजमेंट को जरूर अच्छे से करके जाना। आपने बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन में भी ये गलती की होगी और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी में भी टाइम मैनेजमेंट की गलती की होगी और आगे नहीं करना है तो प्लीज़ आप घड़ी को देखिए, पहला क्वेश्चन आधे घंटे में करना है तो उसे वहीं पे ही छोड़ दो, भले छूट गया है तो उसको जल्दी जल्दी निपटा के छोड़ दो, ठीक है। आगे बात करें तो पेपर है, तो आप प्रीवियसली 4 से 5 ईयर्स के पेपर तो आप अच्छे से पढ़ के जाइए और इस पेपर के अंदर आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं। भाई लोगों के 92+ नंबर भी आते हैं, ठीक है, नर्सिंग फाउंडेशन में 100 में से, तो प्लीज़ इसको फॉलो करिए। अब आगे एक चीज़ बताऊं कि फ्लो चार्ट्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेंगे नर्सिंग फंडामेंटल में, चाहे केयर का क्वेश्चन हो, चाहे नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी हो आपको कहीं पे भी, चाहे कहीं पे भी आपको पॉइंट्स लिखने हो, कोई भी हेडिंग है वो डाल दो, उसके आसपास के पॉइंट्स लिखने हो, तो प्लीज़ आप फ्लो चार्ट्स मेथड्स का यूज कीजिए। अगर आपको फ्लो चार्ट मेथड्स देखना है कि कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, तो नीरज ने एक क्वेश्चन बनाया था हेल्थ का, उसने एक वीडियो बनाया था, मैं आपको अभी बताऊंगा, तो प्लीज़ उस वीडियो के अंदर देखना कि कितना शानदार प्रेजेंटेशन है, जिससे आप हेल्थ को लगभग उसने 2-3 पेजेस में पूरा हेल्थ डिफाइन कर दिया और इतना सॉलिड तरीके से, तो प्लीज़ आप उसे देखिए। अगला देखिए, आप मैक्सिमम हेडिंग्स का यूज कीजिए, क्योंकि हेडिंग जितनी ज़्यादा होगी नंबर इंक्रीज होने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाते हैं।
एक मैं आपको चीज़ बता दूं कि कहीं पे भी जहाँ भी आपको मौका मिले रोल ऑफ नर्स ज़रूर लिखिए, क्योंकि नर्सिंग फंडामेंटल में नर्सिंग रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है कि भाई दोस्तों अगर आपके पास ऑप्शन है एक 4 शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन करना है, एक 16 नंबर का अकेला क्वेश्चन करना है, तो प्लीज़ आप इस 4 शॉर्ट नोट्स वाले को प्रेफर करिए, क्योंकि इसमें आपके नंबर आने के चांस ज़्यादा होंगे, 16 वाले में कम होंगे, ठीक है। और अगर आपको कम आता है तो प्लीज़ आप 4 वाला ही करिएगा। आगे बात करें तो प्लीज़ यहाँ पे कोई भी टॉपिक आता है तो उसकी डेफिनेशन उसको ब्रेक डाउन करके ज़रूर लिखिए। जैसे नर्सिंग प्रोफेशन आया तो नर्सिंग को ब्रेक डाउन करके उसके बारे में लिखिए, प्रोफेशन के बारे में अलग से लिखिए, फिर नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में लिखिए। और कहीं ना कहीं अगर आपको मेंशन करने को मिले तो प्लीज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ज़रूर मेंशन करें। एटलीस्ट मैं आपको बोलूँगा कि अपनी पूरी कॉपी में एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम कहीं ना कहीं आपको मिलना चाहिए जहाँ पर आपने उसको लिखा हो। बाकी देखिए इंटरवेंशन आप कोई भी लिखें तो प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप वाइज लिखें, ऐसा नहीं हो कि आप स्टेप उल्टे फुल्टे लिख रहे हो। प्लीज़ ये चीज़ पैटर्न यही एग्जामिनर देखेगा, क्योंकि अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखोगे, और अगर आप सॉल्व पेपर पढ़ के आए हो, फर्जीवाड़ा करके आए हो, तो वो देखेगा कि आप स्टेप बाय स्टेप नहीं लिख रहे, ठीक है। तो ये पैटर्न आप फॉलो करिएगा नर्सिंग फाउंडेशन में, ठीक है। तो देखिए ये अब देखिए मोहित शर्मा ने पहले एक वीडियो बनाया था नर्सिंग फाउंडेशन में, जिसमें उसने इतने टिप्स बताए हैं कि आपको नर्सिंग फाउंडेशन का पेपर कैसे बेटर बनाना है तो प्लीज़ आप है ना उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में आपको बहुत ही बड़ा एक गाइड मिलेगी कि आपको किसी भी पेपर को कैसे सॉल्व करना है, मतलब एनएफ का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बात करें तो देखिए हमारे कुछ वीडियो हैं यहाँ पे, जैसे नर्सिंग फाउंडेशन में ऑल अबाउट हेल्थ के बारे में एक नीरज ने 12 मिनट का वीडियो बनाया है, तो मुझे नहीं लगता ये आपके लिए ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो प्लीज़ इस 12 मिनट के वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको हेल्थ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा और साथ ही साथ एक लिखने का प्रेजेंटेशन मिलेगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे शीतल ने एक बहुत ही तगड़ा वीडियो बनाया है, जिसमें इसने इतने सारे टॉपिक्स एक साथ कवर करवाए हैं। और प्लीज़ अगर आपने ये वीडियो देख लिया 17 मिनट का, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके कंटेंट पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, साथ ही साथ एक बेटर प्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है। क्योंकि ये जो भी मेरे जूनियर से इन्होंने मुझे अपना कंटेंट दिखाया, ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने इवैल्यूएशन करके और उनका बेस्ट कंटेंट जो था उसके हिसाब से इनको बताया, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को ज़रूर देखिए, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और 3 दिन है, 3 दिन के लिए आपको स्ट्रेटजी देखनी है, तो प्लीज़ आपके पास मैंने बता दूं कि कम से कम 30 टॉपिक है, आप लिख लीजिए, 30 टॉपिक लिख लीजिए बड़े बड़े, और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए। और प्लीज़ रिवीजन ज़रूर करिए जिन चीज़ों में, जैसे और डेफिनेशन पे ज़रूर फोकस करिए। डेफिनेशन पे आप जितना ज़्यादा फोकस करोगे, जैसे नर्सिंग की डेफिनेशन अच्छे से याद की, हेल्थ की डेफिनेशन अच्छे से याद की, हेल्थ प्रमोशन की डेफिनेशन अच्छे से याद की, तो आपका जो शुरू का इंप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक चीज़ आपको बता दूँ, जो पहला क्वेश्चन आप करते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो उसे आप थोड़ा लेंथी भी लिख सकते हो और उसका कंटेंट भी सॉलिड लिखना है। तो एटलीस्ट आपको 4 क्वेश्चन तो ऐसे प्रिपेयर करके जाने हैं, जैसे कि हेल्थ का हो गया, ठीक है, हेल्थ का मैं बता दूं, कम्युनिकेशन में बता दूं, ठीक है, एक बैड शोर में बता दूं, ठीक है, एक HAI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये चारों क्वेश्चन दोस्तों इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इन चारों को तो आप एटलीस्ट एक बार बड़ा क्वेश्चन कैसे आता है उसके हिसाब से अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और जब मिलेगा तो आप पहला क्वेश्चन इससे अटेम्प्ट करिएगा, आपके नंबर अच्छे आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी कोई भी आपको क्वेरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं जैसे जैसे पॉसिबल होगा आपको रिप्लाई कर दूंगा। और प्लीज़ इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ, आपके कॉलेज में शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये रीच पहुँचे और लोगों का बैक लगने से बचे। थैंक यू सो मच।